प्रो फर्म का चैलेंज लेने जा रही है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि यार कौन सी प्रो फर्म का चैलेंज लो। देखिए, किसी भी प्रो फर्म का चैलेंज लेने से पहले हमें कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है और वो कौन कौन सी बातें हैं मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। प्लीज इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए, सबसे पहले हमें कंसीडर करना होता है कि भैया कितनी पुरानी है प्रो फर्म। बहुत सारी प्रो फर्म नई नई आती है, नई नई चली जाती है, तो जितनी पुरानी प्रो फर्म होगी वो उसकी उतनी ही ज्यादा रिलायबिलिटी होगी। बहुत सारी नई नई प्रो फर्म आई है रिसेंट टाइम में, आप ये मान लीजिए कि हर महीने कोई ना कोई प्रो फर्म चली जा रही है। इसलिए हमें कंसीडर करना पड़ता है कि यार जितनी पुरानी हो वो उतनी ही ज्यादा रिलायबल भी होती है और उतनी ही ज्यादा मार्केट में टिकती है। ऐसा ना हो कि आप मेहनत करके चैलेंज क्लियर करें और बाद में वो प्रो फर्म भाग जाए। इसीलिए बड़ा जरूरी है कि भैया सबसे पहले हम उसकी रिलायबिलिटी चेक करें इन टर्म्स ऑफ कि वो कितनी पुरानी है। दूसरी बात जो हमें ध्यान रखनी है कि वो कौन सी कंट्री में बेस्ड है। अभी रिसेंटली बहुत सारी ऐसी प्रो फर्म है कि जो बेसिकली अलग अलग कंट्रियों में बेस्ड थी, खासकर जैसे यूएस में या कनाडा में, उन पर बहुत सारी दिक्कतें आई है। तो व्हाट एग्जैक्टली हैपन कि वो प्रो फर्म उनके वहां के रेगुलेशन की वजह से ही कहीं ना कहीं बंद हो जाती है। तो ऐसा ना हो कि भैया बिजनेस मॉडल में प्लस और माइनस तो चलता है लेकिन रेगुलेशन कभी भी आके उनको बंद कर दे, जैसे कि माई फॉरेक्स फंड के साथ हुआ था कि माई फॉरेक्स फंड एक ही दम बंद हो गई थी। लाखों जितने भी उनके रिटेल ट्रेडर थे वो धरे के धरे रह गए कि भैया करे तो करेंगे। मेरा खुद का अप्रोक्सीमेटली $6 लाख का अकाउंट माई फॉरेक्स फंड में गया। ऐसा ही मेरा एक क्या कहते हैं द प्रो ट्रेडिंग में गया, ऐसा ही मेरा एक ट्रू फॉरेक्स फंड में गया। तो तकरीबन 1.3 मिलियन का मेरे ऐसे ही अकाउंट चलेंगे। इसलिए बड़ा जरूरी है कि हम ये भी चेक करें कि भैया कंपनी कितनी पुरानी है और साथ साथ कहां पे बेस्ड है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू है वो रहता है आपका हिडन रूल्स। आई मीन लोग दूसरी चीजों को कंसीडर करते हैं लेकिन किसी भी प्रो फर्म का चैलेंज लेने से पहले आपको ये जरूर देखना है कि भैया उनके जो FAQ है उनको बड़ा ध्यान से पढ़ना है। उनके हिडन रूल्स हैं, जो न्यूज बेस्ड रूल्स है या फिर आपके स्कैल्पिंग के रूल्स है, तो वो बड़े ध्यान से पढ़ने हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर होते हैं जो स्कैल्पर होते हैं और बहुत सारे ऐसे ट्रेडर होते हैं जो बेसिकली न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं। तो वहां पे भी हमें बड़ा कंसीडर करके चलना पड़ता है कि यार हम कौन सी प्रो फर्म का चैलेंज ले। इसलिए हमें उनके जो रूल्स हैं या FAQ है उनको बड़ा ध्यान से पढ़ना होता है। उसके बाद ही हम चौथी चीज को कंसीडर करेंगे। अब जो चौथी चीज आती है वो रहती है मेरे हिसाब से टारगेट। देखिए, इन चैलेंजेस को क्लियर करना एनीवे आसान नहीं होता, तो जितना कम टारगेट हमारे लिए उतना ही बेटर रहता है। बहुत सारी प्रो फर्म क्या करती है कि 10% का ड्रॉडाउन, 10% का टारगेट। तो मेरा प्रेफरेंस यही रहता है कि भैया 10% ड्रॉडाउन है तो 8% का टारगेट है, या फिर सेकंड स्टेज में 5 से 4 का हो। तो वो भी हमें बड़ा कंसीडर करना पड़ता है कि यार कि जितना कम उसका टारगेट हो उतना ही आसानी से हम कहीं ना कहीं चैलेंज क्लियर कर पाएंगे। और जो लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट रहती है वो रहती है आपकी प्राइस। प्राइस इसलिए बहुत सारे लोग कैसे क्या करते हैं, सबसे पहले क्राइटेरिया कंसीडर करते हैं प्राइस। भैया जितना सस्ता चैलेंज हम भैया चलो इतने का चैलेंज देखिए। मेरा आपको सजेशन है कि प्राइस को सबसे लास्ट में कंसीडर करिएगा कि प्राइस अगर कम हो, और स्पेशली प्राइस में क्या है कि बहुत सारे ऐसे इनके सीजनल डिस्काउंट आते हैं, जैसे आपका न्यू ईयर के आसपास आएगा या फिर क्रिसमस के आसपास आएगा। तो आप ऐसे ऐसे मौकों पे आप चैलेंज खरीदने की कोशिश करिए जहां पे आपको 10 से 20% तक का भी डिस्काउंट मिल सकता है। तो प्राइस सबसे बाद में है। तो सबसे पहले इसका रहेगा वो कितनी रिलायबल है, कि वो कितनी पुरानी है। दूसरा हमारे लिए पहलू रहता है कि भैया वो कौन सी कंट्री में बेस्ड है। तीसरा रहेगा हमारा हिडन रूल्स और चौथा रहेगा हमारा टारगेट और पांचवा रहेगा प्राइस। इन सब चीजों को कंसीडर करके ही आप चैलेंज खरीदने की कोशिश करिए, उससे पहले आप चैलेंज खरीदने की कोशिश मत करिएगा। सो गाइस, इसी तरीके की प्रो फर्म की नॉलेज के लिए, और अगर आपका भी चैलेंज क्लियर नहीं हो पा रहा है तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम आपको बताएंगे ऐसी स्ट्रेटेजी जिसके थ्रू आपका प्रो फर्म का चैलेंज क्लियर हो सकता है। तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।